प्रिय मित्रों नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हिंदी के महान कृष्ण भक्त कवि सूरदास जी के जीवन परिचय का। सूरदास जी का यह जीवन परिचय हमारी कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड से लिया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं सूरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन। सूरदास जी हिंदी के भक्त कवियों में शिरोमणि कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का मनमोहक चित्रण किया है। उनका सूर सागर तो मानो वात्सल्य और श्रृंगार का सागर है। उनकी अंधी आंखों ने जिस रूप एवं सौंदर्य को देखा, उसे देखने के लिए 400 वर्षों से कवियों की आंखें तरस रही हैं। उनमें ना जाने कैसा प्रकाश था जो प्रकृति और मानव हृदय की असीम गहराइयों तक पहुंच जाता था। वात्सल्य एवं श्रृंगार पर आधारित उनकी अद्वितीय रचनाओं के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना संसार के किसी और कवि ने नहीं किया है। इन क्षेत्रों का कोना कोना वो झांक आए हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 में माना जाता है। महाकवि सूरदास का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक गांव में सन 1478 में हुआ। पंडित रामदास सारस्वत जी के घर में, जो ब्राह्मण थे, पंडित रामदास सारस्वत। कुछ विद्वान तो इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता नामक रेणुका क्षेत्र में मानते हैं, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही नामक स्थान मानते हैं। सूरदास जी जन्मान थे या नहीं, इस संबंध में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म और सुंदर वर्णन सूरदास जी ने किया है, वैसा कोई जन्म से अंधा व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वल्लभाचार्य जी ने 8 कृष्ण भक्त कवियों का एक संगठित रूप बनाया, जिसके प्रमुख जो प्रसिद्ध कवि थे वो थे सूरदास जी। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे। यहीं पर वल्लभाचार्य जी से इनकी भेंट हुई और सूरदास जी ने उनको स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। तो वल्लभाचार्य जी इनसे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने इनको सिरनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने के लिए रख दिया। वहीं पर ये भजन कीर्तन करते थे। संसार से विरक्त होने से पहले सूरदास जी का विवाह भी हुआ था और विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले वे दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद वे कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार सूरदास जी से प्रभावित होकर ही सूरदास जी और तुलसीदास जी की भेंट हुई और धीरे धीरे दोनों में प्रेम भाव बढ़ गया। सूरदास जी से प्रभावित होकर ही तुलसीदास जी ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। बात करते हैं सूरदास जी की मृत्यु के बारे में। तो सन 1583 में पारसोली में इनका निधन हुआ था, जो गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई। वहीं पर ये अपने पदों की रचना करते थे। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी वहाँ उपस्थित थे। बात करते हैं इनके ग्रंथों की, इनकी रचनाओं की। तो सूरदास जी ने के जो वैसे तो बहुत सारे ग्रंथ बताते हैं, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे। भक्त शिरोमणि भक्त सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी।
काशी नागरी प्रचारिणी सभा की खोज तथा पुस्तकालय से सुरक्षित नामावली के अनुसार सूरदास जी के ग्रंथों की संख्या 25 मानी जाती है, किंतु किंतु उनके 3 ग्रंथ ही अभी उपलब्ध होते हैं। उनमें 3 ग्रंथों में पहला है सूरसागर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। सूरसागर सूरदास जी की एकमात्र ऐसी कृति है जिसे सभी विद्वानों ने प्रामाणिक माना है। इसके 1.25 लाख पदों में से केवल 8-10 हज़ार पद ही अभी उपलब्ध होते हैं और सूरसागर पर श्रीमद् भागवत का प्रभाव है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है और इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। दूसरा जो यहाँ पे ग्रंथ दिया है वो है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास जी के 118 दृष्टकूट पदों का संग्रह है। साहित्य लहरी में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है। इसमें मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अलंकारों की विवेचना की गई है और कहीं कहीं पर श्री कृष्ण जी की बाल लीला का वर्णन भी हुआ है और 1-2 स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी इसमें झलक मिलती है। अगला जो ग्रंथ है सूरदास जी का, तीसरा जो ग्रंथ है वो है सूरसारावली। सूरसारावली यह ग्रंथ अभी तक विवादास्पद स्थिति में है, किंतु कथा वस्तु भाव भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह यह सूरदास जी की प्रामाणिक रचना है और इसमें 1107 छंद हैं। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास जी की कविता में मिलता है। मुख्य रूप से सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूरदास जी ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनताबोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी यदि भाषा की बात की जाए तो सूरदास जी की कविता में ब्रज भाषा का निखरावा रूप मिलता है और वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की श्रेष्ठ कड़ी हैं। बात करते हैं इनकी शैली की, तो सूरदास जी ने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का वर्णन किया है। इनकी शैली जो है उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। कथा वर्णन में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और दृष्टकूट पदों में कुछ क्लिष्टता का समावेश अवश्य हुआ है। बाकी भक्त सूरदास जी अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन करने में पूरी तरह से सक्षम हैं, समर्थ हैं। उनकी कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों समान रूप से प्रभावपूर्ण हैं। सभी पद उनके गेय पद हैं, अतः उनमें माधुरी गुण की प्रधानता है। उनकी रचनाओं में व्यक्त सूक्ष्म दृष्टि का ही कमाल है कि आलोचक अब इनके अंधा होने पर भी संदेह करने लगे हैं। तो हमने अध्ययन किया सूरदास जी के जीवन परिचय का। अगले वीडियो में हम सूरदास जी के पदों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।